हम लोगों की जो संशय हैं, अब डीसी साहब अपने बीच बैठो सर, बैठो बैठो प्लीज, रिक्वेस्ट। जिस बच्चों के आमन अनशन कर रखा है, इसके धरने पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पी.के. शर्मा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ के अध्यक्ष और जो सिंडिकेट मेंबर भी रहे हैं और डिफरेंट नेशनल कमेटीज में हैं, और मेरे मानस छोटे भाई हैं जैसे प्रोफेसर चंद्राराम जी, गौड़ साहब, हमारी छात्र संघ के अध्यक्ष रेबेटी कांतावाला और सभी छात्र नेता, प्यारे विद्यार्थी, पत्रकार साथियों, मेरा अपना मानना यह है कि घर में आपने देखा होगा कोई बच्चा जब तो रोता नहीं है, माँ को मालूम नहीं पड़ती से भूख लगे नहीं लगे, ऐसा होता है, देखा होगा आप सबने। लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि आप देखो बच्चा रोने के साथ चीखने भी लगता है फिर, तो वो सब बातों से अवगत हूँ और एक बात से भी अवगत हूँ जो कि बच्चों ने मुझे लिखित में दिया है, जो कुछ मेरे सामने रखा है, उससे भी ज्यादा जानता हूँ समस्याओं के बारे में। एक बात तो तय ये है कि 13 गेम यहाँ होती थी, बाकी वहां होते थे, इसकी तो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने गेम्स हैं न्यू कैंपस के न्यू कैंपस में हो, ओल्ड कैंपस के ओल्ड कैंपस में हो, उसके बाद फिर कॉमन ग्राउंड पर कहीं पर सिलेक्शन हो, इन दोनों कैंपस में कहीं सिलेक्शन न हो, बहुत से कॉलेज हैं वहाँ सिलेक्शन हो, ताकि तमाम गेम्स के, हमने देखा है कि न्यू कैंपस में उधर के नहीं जा सकते, इधर के नहीं जा सकते, ये समस्या है। तो समस्या बेस्ट है कि आप जितने स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारे यहाँ के वो दुरुस्त कराए जाए। उसके लिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, चंद्राराम जी हमारे पास हैं, पैसे की कमी है हमारे पास, ये दुनिया जानती है और शासन अच्छी तरह जानता है, आप भी जानते हैं। लेकिन रूसा में 5 करोड़ रुपए आए थे, 5 करोड़ रुपए में हमारे करीब 4.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं केवल एपरेटस मंगाने में। जिन एपरेटस को मंगाने की लिस्ट अभी ग्वाला ने दी कि वो ठीक बनाई जहाँ डिमांड में है, उन डिपार्टमेंट के हेड को पैसे दिए थे, वो जो इंस्ट्रूमेंट मंगाने थे मंगा लिए, फिर 5 करोड़ आ रहे हैं, फिर उनको पैसे दे देंगे, इंस्ट्रूमेंट तो वही मंगाएंगे, हेड ही मंगाएंगे उसमें। तो जो करीब 80 लाख रुपए करीब बचा है रूसा का, हम जल्दी ही बैठक करके गौड़ साहब को पैसा देंगे और इस शर्त पे देंगे गौड़ साहब को कि एक तो कांतो गाला का बहुत दिन से कहना है सब बाथरूम्स की बड़ी कमी है पूरे विश्वविद्यालय में, केन हॉल में भी है, न्यू कैंपस में भी है, कि ओल्ड कैंपस में भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है, बाथरूम्स की बहुत कमी है, लेडीज बाथरूम की ज्यादा कमी है। एक पूरी मास्टर प्लान तैयार करें गौड़ साहब आप, उसका एस्टिमेट जमा करें ताकि रूसा की कमेटी पास करा दो, आपको पैसा मुहैया करो, तो ग्वाला की कांता ग्वाला की एक डिमांड पूरी हो जाए जिसकी बहुत जरूरी है। ये पैसा मैंने मुहैया आपको करा दिया, पैसे का रोना बिल्कुल नहीं रोएंगे आप। एक तो रहा। दूसरा ये मैंने देखा बहुत टीमों ने क्रिकेट खेला यहाँ पर बिना सरकारी मदद के, बिना विश्वविद्यालय के गेम्स डिपार्टमेंट की इस मदद के, बिना किसी की सहायता के 92 सीट लोगों ने क्रिकेट खेला। मैं कहते कहते हार गया कि इंटर फैकल्टी क्रिकेट टूर्नामेंट करा दो भाई, इंटर फैकल्टी फुटबॉल करा दो, कबड्डी करा, इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट एंगेज होते हैं, बच्चे निकलते हैं अच्छे अपने आप। तो वो बात तो दरकिनार हो गई। खैर कितना स्पोर्ट्स मानता हमारी बात, कितनी मानता, मैं इसको तो महसूस करता हूँ कहीं पर। तो वो स्पोर्ट्स में बहुत कंकड़ थे, बच्चे दौड़े होंगे, घुटने में चोट लगी होगी, तो मैं अनाउंस किया था कि इस फील्ड को ठेकेदार को ठेका हुआ पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है इसलिए रुका हुआ था। गौड़ साहब उस दिन मैंने आपसे कहा था पैसा आप पर है, ग्राउंड सही कराया। बास्केट ग्राउंड में घूमने जाता था कभी इधर,
तो बास्केटबॉल एक पिलर खड़ा हुआ, एक टूटा हुआ, ऐसा कुछ बास्केटबॉल है, उसको भी ठीक कराया बिल्कुल। जितने जितने फील्ड हैं यहाँ पर वो सब सही कराया। जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, स्विमिंग पूल के लिए देखिए स्पोर्ट्स तो ठीक नहीं कर सकता, हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक्स सोर्स पार्टी उसे ले ले और उसको मेंटेन करे। क्योंकि विश्वविद्यालयों में एक्स सोर्स पार्टी के आधार पर स्विमिंग पूल चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। केवल एक बात ही जाते हैं, विश्वविद्यालय का जो बच्चा वो कंसेशनल पैसा देता है स्विमिंग सीखने के लिए, बाकी बाहर का आदमी आता है वो पूरा पैसा देता है और चलाते हैं लोग। अब तो विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ये सब चीज़ें इसी तरह से चल रही है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। कैंटीन भी चल रही है, तो उसके लिए मैं स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए SR निकाले, सब देखा जाएगा उसमें। हम तो ये चाहते हैं कि वास्तव में हमें भी अच्छा लगेगा कि अच्छे ग्राउंड हों। जो पुरानी लोगों ने बना दिए थे वो तक रिन्यू हो रहे, वो बर्बाद हो रहे हैं वो भी, तो उनको कम से कम मेंटेन करें। तो हर वाइस चांसलर चाहेगा कि, ऐसा तो नहीं चाहेगा कि बड़े नहीं डेवलप हों। तो इसके लिए जो पैसा आप पर हम दे देंगे इस दिसंबर 15 तक, आप ये सब तैयारियां करा दें, चाहे आपको कितना ही काम करना पड़े। 13 ग्राउंड के बारे में रजिस्ट्रार साहब एक पत्र लिख दीजिए आज ही फिजिकल डिपार्टमेंट हेड को, चेयरमैन को, और उन लिस्ट ले लीजिए कि ये ओल्ड कैंपस में होते थे, क्यों नहीं हो रहे, कारण पूछ लो उनसे। मेरी हमेशा एक आदत रही है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहें, एक दूसरे को बच्चा डाउन न करे। लेकिन यहाँ काफ़ी कोशिश मैं करता हूँ बैलेंस करने की, कि बैलेंस होकर चले। कि कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ इसलिए जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नियमों का पालन नहीं करते, अल्टीमेटली हमसे कहा जाता है, फिर वो जिद पकड़ी जाती है, फिर वो दूसरे तरह के खाने होते हैं ना चेस में, कहीं सुरक्षित पहुंच जाता है, कहीं कुछ कर जाता है, तो वो चीज़ें इस तरह की फीलिंग हो जाती हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी डिमांड इन्होंने रखी है, एक एक करके बता रहा हूँ मैं आपको, रजिस्ट्रार साहब को लिख के भी दे देंगे, कल तक ले ले लेटर उनसे। देखिए, फुटबॉल मैदान की फाइल तैयार होकर आपके टेबल में आज प्रकाश होगा। न्यू कैंपस के सभी कक्षाओं के रिपेयरिंग कलर, कितना पैसा खर्च होगा एस्टिमेट मुझे दीजिए, कराते हैं। अरे दूसरी डिमांड केवल यही की नहीं है, केनवल की भी है, सभी जगह की है। तो कांदा वाला न्यू कैंपस की प्रेसिडेंट नहीं है, ये सब कैंपस की प्रेसिडेंट है। सभी जगह फर्नीचर की, एक फर्नीचर बेकार पड़ा हुआ है, बिना बुनी कुर्सियां पड़ी हुई है, वो बार बार मैंने कहा बुनवा दो उनको, कर दो, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, शुरू करो उसको। MSO की लैबों में हम पैसा दे चुके हैं रूसा से पहले, अब दोबारा पैसा दे देंगे, ये समस्या अलग होगी। वीर तेजाजी शोध केंद्र की बात जहां तक है, विश्वविद्यालय में शोध केंद्र के लिए पहले सूचना आई थी, हर विश्वविद्यालय अधिक से अधिक 2 शोध केंद्र खोल सकता है। तो 2 शोध केंद्र खोल दिए गए। अगर इसके बारे में हमें पहले कुछ बात होती है, तीसरे के लिए फिर राजभवन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और नहीं, राजभवन से परमिशन लेनी पड़ेगी तीसरे के लिए। 3 शोध कहीं एक ही जगह सब, जोधपुर अकेले में 2 हैं केवल। और तेजाजी ऑस्ट्रेलिया लिख के चिट्ठी पूछना पड़ेगा उनसे कि साहब एक तीसरा भी खोल सकते हैं क्या। रिपेयरिंग तो सभी कर दो कमरों की, हॉस्टल की सभी की। एक हॉस्टल न्यू कैंपस के तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त गर्ल्स हॉस्टल भी हमारे हैं, उनको देख लीजिए हॉस्टल है वो। कितना पैसा खर्च होता है हमें बताइए, उसे प्रावधान कर देंगे रुस्तम आपको। जितनी फीस लास्ट ईयर ली गई थी उतनी फीस ली जाएगी। जितने बच्चे जनरल कैटेगरी में आ गए थे, फिर SFS में एडमिशन हुआ था, अगर जनरल खाली हो गई तो SFS के उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। और वो पैसा गत वर्ष भी लौटाया था हमने, पैसा इस बार भी लौटाएंगे। ये पैसा लौटाने की थोड़ी सी जो सिस्टम है इनका, वो थोड़ा और दुरुस्त करना पड़ेगा। आप फाइनेंस अफसर भी हैं, आप देखिए कैसे करोगे, जैसे जल्दी हो जाए तो जल्दी हो जाएगा फंड। इसी परिसर के लिए सब परिसर साफ किए जा रहे हैं, JCB लगी हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए काम चल रहा है सफाई का, कि वहाँ कन्वोकेशन हो रहा है 4 तारीख का,
ओल्ड कैंपस में आधा काम हो चुका है, आधा और रह गया। इसके बाद न्यू कैंपस में फिर लगातार जब तक मशीनें लगी रहेंगी, जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे सफाई से। वो हमारी खुद पर्दी में पहले कर दिया गया है। कई कैंपस से तो हर एक में अलग करना पड़ता है, जी इसलिए कर रहे हैं कि कन्वोकेशन होने जा रहा है। ये तो सब बातें हैं और ये कर भी रहे हैं इस पे हम। और प्रेसिडेंट से मेरा ये कहना है कि बाहर एक आध हफ्ते में रजिस्ट्रार साहब के पास बैठकर पूछे कि साहब कितना काम हो गया। प्रेसिडेंट का ये काम भी होता है, परस्यू करना होता है। अब एक समस्या जो बहुत बड़ी है हमारे सामने, उससे पहले 2-3 बात ब्रीफ में करना चाहता हूँ। देखिए, आप जो भी काम करते हो एक्ट के संदर्भ में करते हैं। एक्ट से हम सब बंधे हुए हैं, स्टैट्यूट से सब बंधे हुए हैं। हमको मालूम है आदमी गलत काम कर रहा है, लेकिन एक्ट के अनुसार ऐसे बंधे हुए हैं कि हम कार्रवाई करने से पहले एक्ट का पालन करते हैं। एक्ट का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर गड़बड़ होती है हमारे साथ। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इसी प्रतिक्रिया में हमने 3 काम किए, तीनों जगह उल्टा हुआ। गत वर्ष भी मेरे इन सब समस्याओं की वजह से उनसे काम छीन लिया था, बैठा दिया था, फिर दोबारा वो आ गए। मैं ये कहना नहीं चाहता गलत एक्ट के हम नहीं चलेंगे, बिना एक्ट के अनुसंधान के, बिना एक्ट के अनुसार चले कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो भी कार्रवाई होगी एक्ट के अनुसार होगी और सही से होगी। ये विश्वास ये जरूर रखिए कि जहाँ कहीं गलत कुछ हो रहा है, जहाँ कहीं गलत हो रहा है, जहाँ कहीं गलत हो रहा है उसको रोकेंगे। रोकने के बहुत तरीके हमारे पास हैं। और व्यक्ति अगर ये समझने लगे कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, मैं सबका बिगाड़ दूंगा, या वीसी साहब के 6 महीने वैसे कट जाएंगे कि हो जाएगा, इस तरह एक व्यूह रचना कर रहे हों लोग, तो उनको बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है ऐसे लोगों को। विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम आए हैं और विकास के लिए जो भी रोड आगे आएगा, जो भी स्टूडेंट्स के हित में करा उसको जो करेंगे उसका हम, और हम ऐसा करते भी रहे। ऐसा सर 25 साल से वो विश्वविद्यालय के लिए अनियमितता ही कर रहा है। आप कितना काम हुआ अपना? आपसे 1% ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो इस पर तो हम बहुत बहस कर चुके हैं, कल तक ही बहस कर चुके हैं, कल शाम तक बहस हो चुकी है। नहीं करना इस पर तो हो चुकी है। आप भी सर उस बात का आपके सामने भी पड़ा है। आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा मैं झेल रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं झेल रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूँ। आप तो केवल डिमांड उठा करके बैठ गए इस टाइप में, मुझे क्या क्या जूझना पड़ रहा है मैं जानता हूँ, मुझे तो कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 6 महीने की बात नहीं कर रहा। लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा करके निकाल ले जाएंगे, तो जो लोग सोचते हैं इस बात को कि 6 महीने तक तो वैसे ही निकाल ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह की बात है, तो गलत फहमी ये कह रहा हूँ, गलत फहमी लोगों को। ऐसा नहीं कर पाएंगे, जो हम करना करेंगे, हमसे करके रहेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता। देखो विश्वविद्यालय एकेडमिक रूल से बंधे हुए होते, एक्ट स्टेट्यूट होता है, उससे डेविएट हम नहीं कर सकते। और कमियां तो हैं ही, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। अब आपने खालिस्तान, अब क्या बहस करूं तुमसे यार? तुम देखते होगे आतंकवादी झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आतंकवादी के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो उनको ऐसा तो नहीं है आक्रमण कर दे पाकिस्तान पे एकदम वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचो यार, तुम इन बातों को तो हम कर चुके हैं, कल तक बहुत कर चुके हैं इन बातों को, कल तक बहुत कर चुके हैं। अब तो जिस्ट पे बात आओ, अंत में क्या करना है ये सोचना है हमको, और फिर मिलके फिर और कुछ काम करेंगे ठीक सा। तो कल जो तय हुआ था, कल प्रोफेसर जयताराम, खोजा साहब, रजिस्ट्रार साहब, इन सब लोगों ने बैठ कर कुछ तय किया था आज की समस्या के बारे में, ये अब बताएंगे आपको। आदरणीय कुलपति महोदय, चनाराम जी, बेटी कांता, राजू, जगदीश, चेतन, नहीं सब मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, वो सभी रामचंद्र का पहले लिए लेता हूँ। ये तो सबसे ज्यादा परेशान यही करता है मुझे। ये सुबह शाम मैं कुलपति महोदय को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन बच्चों से रोजाना 6 दिन तक बैठने से पहले भी, ये यहाँ बैठे उससे पहले भी, और 6 दिन तक लगातार सुबह शाम
इनकी राजी खुशी पूछता रहा। कल शाम भी निकला हूँ यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे, तो भी देख के इनसे बात करके नहीं कर पाता हूँ तो पीछे से मेरे को फोन कर देता है रामचंद्र, सर आप निकल गए, मेरे से बात नहीं करी। मैं कुलपति के आदेशानुसार, नियमानुसार जो तय किया गया उससे मैं सभी बच्चों को और खास तौर से उनको जो अनशन पर बैठे उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और शिकायतें जो स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में मिल रही थी उन पे कुलपति महोदय ने संज्ञान लिया। तत्पश्चात विचार विमर्श करने के बाद स्पोर्ट्स बोर्ड की अनियमितताओं के लिए और उसमें जितनी भी शिकायतें मिली हैं उन सब के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो समिति 8 दिसंबर तक अपनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट 8 दिसंबर तक कुलपति कार्यालय में पहुंच जाएगी। मैं उस पत्र को, नोटिफिकेशन को जो निकाला गया है वो एज इट इज पढ़ के बताए देता हूं। समिति में प्रोफेसर सुनील परिहार हैं जो चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं, वो कन्वीनर होंगे। प्रोफेसर KL रेगर हैं हिंदी विभाग के, वो एक सदस्य होंगे। और प्रोफेसर विकल गुप्ता हैं जो रसायन विज्ञान विभाग के हैं, वो भी एक मेंबर होंगे। द नोटिफिकेशन, द लैंग्वेज, nowadays we are receiving numerous complaints regarding the selection procedure adopted by the Board of Sports in connection with team selection for various sports competitions for inter-university as well as other tournaments. The Vice Chancellor has been pleased to constitute an inquiry committee consisting of the following to inquire this matter. Professor Sunil Parihar, convener, Professor KL Regar, member, Professor Vikal Gupta, member. The chairman of the committee be requested to inquire the procedure adopted in the recent selections in various events and submit their report by 8 December 2017 positively. पूरी तरह से रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है जिसमें